शीतल, ए शीतल, भैरी ओरी दिख्या बोलती ना। Oh no! ये कहाँ मर गई? आई माँ जी। बाहर हुआ? हाँ माँ जी, सुनी ना थी मैंने। कितनी आवाज मार ली तुझे? कान फूट रहे थे, सुनाई ना देती है। चाय को कह रही हूँ मैं, चाय ना बनी अभी। कौन सा टाइम होगा तुझे चाय बनाने का? क्या तो तू सुधर जा, ये बता रही तुझे बात। अन्नी तेरी चुटिया पकड़ कर देख मारूंगा फरस में। माँ जी अभी बना रही हूँ चाय, मैं थोड़ा काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो माँ जी? मैं आपके हाथ जोड़ूं, बस अभी थोड़ी देर में चाय बना कर ला रही हूँ माँ जी। और खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी, चाय बना के भी लावेगी? झाड़ू उठाइयो। तेरी माँ ने तनमन से लखन सिखाया ना सिखाया? झाड़ू को नूना घेरते बीच में, कहीं तुम खा के धरे हैं? Oh no! ना कहां से अढ़ाया पल्ला पड़ गया। अरे माँ कैसे गर्म हो रही है? अरे तेरी बहू को लखन सिखाते सिखाते मैं तो बुढ़िया होगी, पर इसे लखन ना आया हुआ। माँ तेरा दिमाग हमेशा गर्म ही रहे। क्या बात है ये मुझे बता। हाँ तू भी मुझे ही क्या, मेरा दिमाग गर्म दिख रहा तुझे? मैंने उससे चाय की क्या ही बस, और मेरे पे कोई उतार गया। डांटा मत बहू को बिल्कुल भी, माँ कोई क्या। रोवे तो मत माँ, तू कहे तो धो जाके उसे। मैं कि तेरे से पिटवाना कह रही हूँ तो पीट। तो रो क्यों रही है? अरे रो ना तो और क्या करूं? ऐसी बहू आई है मेरे घर में, एक घूंट चाय न देती, ना कुछ दहेज में लाई ना कुछ लाई। मेरे तो नशे भी फूट गए। तू कहता होता इस घर को छोड़ कर चली जाऊं मैं, तुम रही हो इसमें ठीक ठाक। माँ तू रोवे मत ना, आज तेरे मन की कर दूंगा। आज उसे धो जाके। अब पिटेगी मेरी ससुरी, चाय न दे रही ना टाइम से बना के। पता चलेगी सास को कैसे टाइम पे चाय न देते हैं। बेटा तो मेरे हाथ में है, जंगे को मोड़ दूंगा कोई मुड़ेगा। इतना काम करती रहूं, सारा सारा दिन काम हो जावे, फिर भी माँ जी 1000 गाली देती रहे। आज मैं इतने गरीब घर की ना होती ना तो माँ जी मुझे इतना गाली ना देती। सुबह से शाम तक पूरा दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी गाली गाली। आज मेरा बाप गरीब ना होता तो मैं इनके ताने क्यों सुनती। अरे शीतल, ए चाय वाय छोड़, बाहर आ, बाहर आ। टाइम बता कितना हो रहा? 7 बज रहे। तो मेरी माँ चाय किस टाइम पीती है? 6 बजे। फिर तूने बनाई क्यों नहीं चाय? घर के काम में बहुत लेट हो गई थी आज। तेरी दे इतनी नापूंगा, इतनी नापूंगा। Oh no! तू ऐसी मान जाएगी या कुछ खुराक लेकर मानेगी? बता। नहीं मैं अभी बना तो रही हूँ चाय, मुझे छोड़ दो, आज के बाद गलती ना होगी, मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तुझे क्यों मारो बउआ? तुझे क्यों मारो? छोड़ दे राशि, अरे घर को नाश हो जाएगा। अरे यू लक्ष्मी है लक्ष्मी, यहाँ पर रहम खाओ रहम, दोनों माँ बेटा तुमने आग लगा रखी है। Oh no! अभी तक चाय ना बनाई इसने। तेरा बना ला रखी चाय, तू भाग आते। जा बेटा तू चाय बना के ले आ, जा जा। यूं पता ना क्यों गला फाड़ रहा उन दोनों के बीच में। माँ यू बाप बीच में आया था बार बार। पागल है तेरा बाप, यूं तेरे बाप ही ना सुधारन दे इस बहू को, इनने चढ़ा रखे सिर पे यो। माँ तेरी शर्म है, वरना बाप को भी सुधार देता आज मैं। इसके कहने से तो हमने ये रिश्ता कर लिया गरीब घर की का। अरे नू बता तू क्या करके छोड़ेगी? अरे बउआ मार रहा हो, जान से मारते तो ये जेल भिजवा दूंगा मैं, जेल। हाँ मैं क्या करवा रही, मैं तो नीचे बैठी हुई यहाँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा ऊपर। राजवती सर तू ही करवा रही है, मैं सब जानू, मैं सब जानू, और मोहल्ला भी जाने। ऐसी बहू ना मिले 7 जन्म भी। हाँ Oh no! ले देख, ले आई चाय बना के, और सेवा ना कर रही। सटक ले तो चाय को मना कौन कर रहा, पी ले। ला बहू 12 बजे आ रही है चाय बन के। बहन पीले ले जा यार। अरे पी ले मान जा, हम जहर ना है। ले ले चल, अब ले आई तो पी ले। 8 बजे चाय पी जाक रहे हैं। कहा चाय बनाई है यो, पकड़ी से।
ना इसमें मीठा घी रखा, ना इसमें दूध, ना अदरक पदरक कुछ नहीं डाल ली इसमें। अरे खूब मीठ हो या में, तू काई को बात बना रही है? तो सटक लेना तू, हमें तो ना अच्छी लग रही हो, ना पी रहे हम तो। हर बखत बहुआ कोसती रहेगी। नू कह वैसे क्या है, चाय तक की नहीं से बनानी, कैसे कहा इसकी महतारी ने? तर्ज मेरी आंखों का आगे से बता रही तुझे, नहीं वहां मारूंगी इसका खूब फेंक के। जा बेटा जा। माँ जी मैंने चीनी तो इसमें खूब चुप डाली। खड़ी हो जा, दिख रही मुझे कितनी चीनी डाल रखी तन्ने, कि तुझे जबान चलू हम अभी। अरे जा बेटा जा, कि माँ बेटा ना चलना तेरी मेरी। हाँ मेरा बुढ़ापा खराब कर रहा को। हाँ ज्यादा ड्रामा दिखाने की जरूरत ना, चाय पी ले चुपचाप बैठ के। ले तू पी ले चाय, हम तो जा रहे प्रधान जी से मिलवे। हाँ तुम रहो या घर में। प्रधान जी, बच्चों के स्कूल जाओ, वहाँ फीस भी भरनी है और बच्चों की पढ़ाई भी देखकर ना कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे। तुम टेंशन मत लो, बच्चे बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाया मैंने, वैसे ही थोड़ देऊं 12,000 रुपए जा रहे हैं एक बालक के। हाँ तो तुम पूछ ना मैडम से कैसे पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे और कैसे ना। ठीक है चलो जाऊंगा। और मुझे मेरे पीहर भी जाना। पीहर में कहा होगा? वो मम्मी बीमार हो रही है, उन्हें देख कर आना। मम्मी ज्यादा बीमार है? हाँ मम्मी ज्यादा बीमार हो रही है काफी दिन से। अच्छा चलेंगे फिर, कोई दिक्कत ना हो। हाँ चलना जल्दी। ताऊ जी राम राम। राम राम प्रधान जी, राम राम। बैठो ताऊ जी। हम तो प्रधान जी घने परेशान है भैया। क्या बात होगी ताऊ जी? भाई हमारे घरे बचा लो, और घर बिगड़ो जा रहा बिल्कुल, माँ बेटे ने नाक दम कर रखो। ताऊ जी तुम टेंशन मत ले। सोनम ताऊ जी को पौनी लेगा। ठीक है जी ला रही हूँ। ताऊ जी तुम पूरी बात बताओ, बात क्या है? प्रधान जी तुम्हारी ताई और राहुल वह बहू पे अत्याचार ढामे, मारे पीटे, अगर कल को मर गई तो घर को नाश हो जाएगा और हम जेल में बैठ जाएंगे। बताओ, चक्की पीसे ना चक्की। क्यों मार रहे ताऊ जी? वे दहेज मांगे दहेज। इतनी सीधी है, बहुत गऊ है बेचारी, सारा कहना माने, सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा बर्तन इनकी सेवा करे, तब भी बाबू गाली दे। ताऊ जी पौनी ले। तुम चिंता मत करो, मैं ताइया भी समझाऊंगा और राहुल भी समझाऊंगा। तुम चलो और थारे पीछे पीछे ही आ रहा हूं मैं। ठीक है ताऊ जी? प्रधान जी समझा देना। हाँ ये हमारा नाश है जाएगा। ना नौस ना हो, आराम से जाइयो। घबराओ मत तुम। Oh no! इनके घर में भी कलेश हो रहा। मुझसे जिठानी भी कह रही थी ताई बहुत अत्याचार कर रही हो बहू की गैल, तुम जाओ थोड़ा समझा के तो आओ ना। ठीक है सोनम, मैं चलो जाऊंगा, रोटी तो बना के लिया। हाँ समझा दियो, ऐसे किसी की बेटे गैल करना ना चाहिए। कोई बात ना, मैं करवा दूंगा, तू वो रोटी लिया, ठीक है, पहले मैं भूख रोटी लग लाऊं। रही है। ठीक है। भाई यार मोहित, हम तो राहुल को ब्याह करके पछता रहे हैं यार। क्या हुआ? अरे हमने अगर ब्याह का करवा तो रात बहू को कलेश रखे यार। ज्यादा परेशान करता है। बाप पूछो मत ना, कभी बहू को नो गया कहते दहेज ना मिलो, कभी कभी लौंडिया वाली कंप्लेंट आवे, कभी वागी कंप्लेंट ना। यार हम तो आतंक आ चुके। अरे आ जाओ राहुल, आ जाओ। और ठीक? हाँ ठीक यार, कैसा बस मोहित मैं भाई बहुत परेशान हूँ क्या बात हो गई? यार। ये सुमित और उसके बाप ने हमारे साथ धोखा करा है, ना तो दहेज मिला और ना बहू ढंग की मिली। मेरी माँ को बहुत परेशान करा है यार। अरे सुमित, ये राहुल क्या कह रहा? एक चीज तो ढंग की दीवार कम से कम है भाई मोहित, तो ये राहुल के सुर में सुर क्यों मिला रहा हो? हमने यहाँ ब्याह करवा भी दो और तू करवा के देख लेनी। अरे तू एक ब्याह की बात कर रहा है, मैं 2 ब्याह करवा दूं? राहुल क्या तो सही से। मोहित भाई मैं तो राजी हूँ और मेरी माँ भी राजी हो जाएगी, तो एक बार ब्याह करवा दे बस मेरा दूसरा। मोहित तू सही ना कर रहा, देखूं तू राहुल को दूसरा ब्याह कैसे करवा है। अब तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। सुमित ठीक है? तो सुमित तो ठीक है ताऊ, मगर एक बात सुनो, मैंने सुनी तुम्हारा लौंडा का दूसरा ब्याह हो रहा हो, वो मोहित जिक्र कर रहा हो। कैसी बात कर रहे हो? अरे वाह, इतनी हिम्मत जो दूसरा ब्याह कर लेगा, सारे काट के रख दूंगा मैं। ताऊ गलत बात है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब तो मैं चल रहा हूँ। ब्याह तो मैं दूसरा ना हिंदा हूँ, तू चिंता मत, ठीक है? तू जा। ठीक है ताऊ, अच्छा तो राम राम। कद की लग रही है 4 बर्तनों में, अभी इस पर मंजे नहीं, ऐसे चलाएगी बिल्कुल चैटीस की तरह हाथ। मंजाल जो शरीर में तन्नक से भी हाल झूल लग जाए इसके। अरे अभी कपड़े भी पड़े हैं, वे भी धोने हैं तुझे। Oh no! मुझे कल जाना भी है, धुल गए मेरे कपड़े, अभी ना धुले। अजी धुल गए, राम करो।
मांज तो रही हूँ माँ जी, मस्त मस्त है तो मंजेंगे बर्तन, कपड़े भी धोंगे भी, बर्तन तो मांज लो। और देख तुरंत जवाब देती मेरी बात कहियो। Oh no! जुबान चलाने में तो पक्की है, बस मैं तारी नहीं हुई सिखाया कि जो सास क्या है बराबर जुबान चलाई उसकी गैल। माँ जी मैं कब जुबान चला रही हूँ? मेरे पिताजी आज इतने गरीब ना होते ना तो आप मेरे को इतना दुखी नहीं रखती घर पे, बहुत परेशान रखती हो माँ जी आप मुझे। देख रहा है कितनी जुबान चला रही है, यू तेरे सामने इतनी बोल रही है, पीछे तो ही भगोड़ा ही मारती मेरे माथे में जैसे मैं कुछ कह देती तो। अच्छा माँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जुबान लड़ाती हुई? मैं माँ जी से कहाँ जुबान लड़ा रही हूँ, मैं तो माँ जी से बस इतना ही कह रही थी कि मैं काम कर तो रही हूँ। मैं देख नहीं रहा, बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ, तेरी जुबान बंद नहीं है। मेरे बाल तो छोड़ दो माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बाल तो छुड़वा दो इन्हें। माँ जी मैं आपके हाथ जोड़ू, मेरे बाल तो छुड़वा दो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो तू जुबान ही क्यों चला रही है इतनी? एक तो तू गलती करे, ऊपर से तू बराबर जवाब देवे। छोड़ दे इसकी चुटिया, चल। जुबान लड़ाएगी मेरी माँ से? मैं कहाँ जुबान लड़ा रही हूँ माँ जी से, नंग खानदान की। मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, ये तो छोड़ दो। अरे बउआ मारा ले रहा हराम कभी, अरे हराम कभी, अरे बउआ मारा ले रहा, अरे बउआ मारा ले रहा। अरे तू क्या करवा के छोड़ेगी हैं? अरे बेटा तो पे जो अत्याचार है रहे ना, मैं ही जानू, भगवान साक्षी है, ये भोगेंगे एक दिन, दोनों माँ बेटा भोगोगे। भग जा आके परे को, तू बेटा बर्तन न ले, चली जा, मेरी घर में न चल रही बिल्कुल। नाश होगा या घर को नाश, या घर को नाश करवाएगी तू। हाँ माँ देख ले, यू बाबू शैली दे रहा है शीतल को। तो चुप खड़ा रहता ना। कहा चाह तू? अरे महारानी नू बता, कहा चाह तू, क्या करके मानेगी भाई? यहाँ मत बैठे, वहीं जब ओखड़ा के दौरे चल। अच्छा उठिए इससे। ठीक कह रही है, वहीं जाएंगे और वहीं बैठेंगे। देख हाँ बैठ हाँ। ले। कर लो तुम माँ बेटा, तो कर लो। अब 2 रोटी धर के लिया, भूख लग रही है, सवेरे तक खेतन पे हूँ। बहु देवगी रोटी तेरी लाडली। Oh no! अरे बेटा भूख लग रही है, तू लिया 2 रोटी। अरे यूं ना सुने, अरे तेरी सास बड़ी मक्कार है, मैं तो कैसे कैसे निभाता हुआ ला रहा हूँ, मुझे बताओ 40 साल के। हाँ लो पिताजी खाना। ले आई बेटा रोटी? हाँ जी। हाँ खा ले रोटी। तू ही बार ले। हम तो खाएंगे ही, हमारी बहू जब रोटी बना के लाएगी, तेरे तो आखिर तक ना आवे ना। हाँ बहुत सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है ना। आहा देख काऊ की जीभ लार गिर रही होगी, मगर मन ना कर रहा कहने को। मैनू कह रही चुपका खा ले रोटी, कभी उठ के भागे इससे। अभी खाऊं यहाँ पर आमटे तुझे बैठा के। सही कह रही है बहू, उठ के भगनों पड़ सके, तेरी सास ऐसी है। पिताजी माँ जी गुस्से में हो रही है, बहुत ज्यादा मत बोलो। ठीक कह रही है बेटा, तू जा। ठीक है पिताजी। कब तक अलझी रहेगी इन दौलत तेन में? हैं? ससुर को तो रोटी खवा दी, हम क्या पागल है इस घर में जो हमें दी रोटी करने? माँ जी मैं तो आपको भी ला देती, मैंने सोचा भी आप खाओगी नहीं, पूजा करोगी, बस ये 2 कपड़े रह गए, मैंने धुल दो, फिर मैं आपको भी खाना दे देती हूँ। तुझे दिखाई ना दिया मैंने नाते के साथ ही पूजा कर ली है? ससुर को तो बड़ी जल्दी दे दी तन्ने रोटी, उसकी तो तू बड़ी लाडली बन रही। फिर नु क्या मुझे क्या है, कमाने के तू काम करे। धो ले तू, अब मैं अपना आप ही लेके माँ खा जी लूंगी। आप चलो बैठो, मैं खाना लेके आ रही हूँ, चलो। माँ राम राम। राम राम। बाबू राम राम। राम राम बेटा, राम राम बेटा। ठीक हो तुम? तो ठीक है, तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल बस रही? मेरी बढ़िया चल रही है पढ़ाई, तुम बताओ। कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ना बाबू कुछ भी ना, ऐसा ढीला की? बस बढ़िया। माँ जी लो खाना। भाभी राम राम। राम राम भाई, सब ठीक हो आप? हाँ तुम बताओ बस। नो क्या वे, फिर क्या वे? मेरा थायराइड में खाऊं तली हुई, तीसरे दिन पूरी बना के बैठ जा, इसे तो चटपटे चाहिए। अरे बड़ी प्यार से बना के लाई यार, खा ले। तने तो खा ली ना, तू तो चट्टू हो रहा है, तुझे चाहिए ऐसी नई नई चीज, मुझे तो नहीं खानी। मत खावे, लौटा दे दे। 2 रोटी डाल कर अपने भरने को बना ला करिए पूरी पूरी। बेटा शाम को 2 रोटी बना दी आपको, और अभी बना ला, मैं तो नहीं कहूँ। ठीक है पिताजी। ये घनी परेशान है या कि पैरन में भी हड़कल मार रही होगी। हाँ ठीक है पिताजी, मैं ला रही हूँ। चल सेवासी कर देकर, तू भी ऐसी यही बहू। Oh no! मेरा दिमाग खराब मत करा कर, तू ज्यादा ही बता रही हूँ। बेटा
अपनी माँ समझा ले, रोज की कलेश करे बहू थे। अरे बेचारी आज बना ली पूरी, कम से कम महीना में पूरी बनी होंगी, वहां में भी नाक मार रही है। तू समझाया अपनी माँ? अरे माँ इतनी टेंशन क्यों ले रहे तू? देवर जी ये बैग दे दो मुझे ला। हाँ भाभी रख दो, इतनी टेंशन मत लिया करो। भाभी हमारी सब में बढ़िया, पूरे गांव में नाम है भाभी को हमारी को, ऐसे वो मिले भी ना कहीं। खा ले रोटी चुपका। सही करो लौंडा। हाँ सब सही अरे बहू। भाई साहब आप खाना अंदर खा लो आराम से जाके। ठीक है भाभी ठीक। अरे वैसे तेरी सास दिल की बुरी ना है शीतल बेटा, तू सेवा करेगी तो मेवा मिलेगी। कभी कभी तो क्या ही जाए बुढ़ापे में, मांस की जीवा रपट जा। तू भी रहम खाकर बहू पे। हाँ देख कैसी सेवा कर रही है। Oh no! जा बस चल दब गए। अब सेवा करे, सेवा ना करन देवे। जा बेटा तू जा, ये 2 रोटी बना ले। तू भी जा मेरे दौर से, मेरे कान मत खावे। ले हम तो जा रहे हैं। उठ जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो सब। देवर जी और कुछ लाऊं? ना भाभी ना, तुम यहाँ बैठो पहले। भाभी माँ तो ऐसे ही बोलती रहे, तुम उनकी बात को बुरा मत माने करो बिल्कुल भी। बात ऐसी ना देवर जी, आपके भैया और मम्मी जी मुझे बहुत परेशान करके रखते हैं। मैं सारा दिन सुबह से उठती हूँ, शाम तक काम करती रहती हूँ, मेरे को इतना ताना देती है। आज मैं गरीब घर से हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ? भाभी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भैया और माँ को मैं समझा के जाऊंगा। देवर जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम अपनी माँ को और अपने भैया को समझा के जाना। चिंता मत करो भाभी, हाथ मत जोड़ो, तुम मेरी माँ संभालो, मैं उन्हें समझा जाऊंगा आज बिल्कुल। ताई पैर पूजी पूजा। ठीक है जीता रहे बना रहे। और बता ठीक ठाक घर? ठीक ठाक हूँ मैं, कुछ कौम से आया हूँ मैं। हाँ बता के काम है? ताई मैंने कोई बात सुनी, ताऊ मेरे दौर गयो और गांव में चर्चा हो रही है पूरे गांव में, तुम बहुड़िया परेशान राखो। इताऊ के मुंह में आग लग जा, नुई नाप सनाम बकता फिरे जा आयु। कौन क्या रहा तेरे से हम बहू को दुखी कर रहे हैं? हम तो ना कर रहे। Oh no! अरे गांव वाले तो सुतरे पागल हैं, नुई भौक क्या कुछ हुई, इतनी सी बात की इतनी बना दे। भाई ताई मैंने तो यूं सुनी है गांव के मुंह से कि बहू तो थारी लक्ष्मी है। Oh no! तुझे ना पता कैसी बहू है वो? हमें पता ना कैसी है वो, मारने को चढ़े हमें, मारने को ना रोटी देती ना चाय देती टाइम पे। हमें तो ताऊ ने ऐसी बताई, पर जब तुम कह रहे हो तो बहू ठीक ना हो भाई। तू ही देख ले बेटा, मैं कैसे झेल रही हूँ इसे, मेरे जी को पता है। मुझे बुढ़ापे में दुखी कर रही है ना, काम को सुन दिनू क्या तू कर ले काम, मैं काम करूंगी बुढ़ापे में। ठीक है ताई मैं तो चल रहा हूँ, तेरी गलती ना हो, ये तो ताऊ बीज बो रहा हो, कोई गलती हो गई हो क्षमा कर दीजो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। करिए फैसला तुम? हाँ होगा फैसला। कब बात हुई? कुछ भी ना हो, उनके घर कोई मसला है। वैसे सब चीज ठीक है वहाँ? ताई तो सही है, ताऊ बदनाम कर रहा होगा। ठीक है तो कल को चलेंगे मिलने वहाँ। हाँ ठीक है, वो भी कुछ काम है, मैं एक लौंडिया छोड़ का हूँ। ठीक है छोड़ कर चलेंगे वहाँ पे। हाँ कल चलिए मेरी गैल। ठीक है। भैया राम राम। राम राम भैया राम राम। और ठीक है? हाँ तुम ठीक हो? हाँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? बस बढ़िया चल रही है, तुम बताओ। बस। और? बस तुम भाभी को इतने परेशान क्यों करो? अरे किसने बता दी तुझे? वो किसी ने बताई सही, क्यों इतने परेशान कर रहे हो तुम? भाई तू अभी छोटा है तो पढ़ाई पे ध्यान दे, इन लफड़ों में पड़े। भाई मैं समझा रहा हूँ, भाभी बिल्कुल परेशान मत करिए, हमारी भाभी जैसी कोई है ना। अरे भाई ना परेशान कर रहे, तू आराम से जा और पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है भैया, राम राम भैया। राम राम भैया। भाभी परेशान मत करियो। माँ राम राम। राम राम। मैं तो से भी कह रहा हूँ, भाभी बिल्कुल परेशान मत करियो, हमारी भाभी परेशान ना होनी चाहिए बिल्कुल भी। तू जा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है मैं जा रहा हूँ, राम राम। अरे माँ सुन रही है तू लक्की की बात? 2 घंटे में रंग चढ़ा दिया उसने, ना तो भैया को जान रहा ना माँ को जान रहा, धमकी और देके जा रहा। यूं मेरे छोटे वाले लोंडे को भी सिखा कर रखेगी, सभी बिगाड़ देगी। मैं नुकारी से लिकाड़ का भगा दे घर में से। आज से मां निकाल ही दूं मैं, सब छुटकारा ही पाएंगे फिर। तेरे पर ना हुआ कुछ भी। अरे शीतल बाबू,
बात सुन इधर आ। ये झाड़ू रख। एक समस्या हो गई है। क्या हो गया है? बैठ, तू बैठ, आराम से बैठ। बाबू तेरी माँ बीमार हो गई है। अच्छा, ज्यादा बीमार है माँ? फोन आया था आपके पास में? हाँ मेरे पास फोन आया अभी थोड़ी देर पहले ही। मैं खेत में था, मैं भागा हुआ आया हूँ। अच्छा, मैं कपड़े पैक करती हूँ। जल्दी आइयो, टाइम मत लगाइयो। अब आएगा मजा। अब जाएगी घर से निकल के और फिर दूसरी शादी करूंगा। जल्दी आ, इतनी देर क्यों लगा रही है? आई जी, अभी बस 2 मिनट। लतन ना छोड़, जल्दी आ, जल्दी चल, चल जल्दी। अरे बहू शीतल, अरे बेटा एक गिलास पानी लिया। कहाँ के चिल्ला रहे है ना है बहू? है भाई, कहाँ गई? पीहर गई है, उसकी माँ बीमार हो रही है। माँ बीमार हो रही है? अरे कहीं तू झूठ तरा बोल रही। मैं झूठ क्यों बोलती? छोरा लेकर गया। राजबत्ती तेरा ना बिल्कुल विश्वास, तेना मार पीट के बहू लिखड़वा दी हो करते। मार पीट के ना जन मैंने तो क्या करके लिखड़वा दी? अपना आप ही अंदाजा लगाता रहा बैठा बैठा। ले मेरा तो बेटा लिया आया बहू। बहू? अरे ये बवाल कहाँ तैयार हो? और ये दूसरा ब्याह किससे पूछे कराया ने? तो चुप बैठा रहा बेटा, तो रुक। हम तो मर गए भाई, बर्बाद हो गए। ये कलुआ सुमित लोंडा सही कह रहा हो भाई, मर गए, अब घर बर्बाद हो गए। आजा बेटा आगे को। ताई ब्रत बहू कैसी लाई? बहू तो तू बिल्कुल बढ़िया लाया, कबूतरी सी। भाभी नमस्ते। नमस्ते। चलो आ जाओ अंदर को। ले जा बेटा बहू को अंदर। बैठ जा बेटा। बढ़िया लाया बहू, तो कहाँ से दीवार लाया? ताई बहू बहुत अच्छी है और थोड़ा ध्यान रखिए उसका। मेरी साली है यो, और मॉडलिंग कर रहा है मुंबई में। अच्छा। हाँ, और 20 लाख रुपए इसके अकाउंट में है। अरे तो भैया लक्ष्मी लेकर आया मेरे घर में को, इसे कौन परेशान करेगा? अरे मैं तो अपनी बेटी की तरह काल से लगा कर रखूंगी इसे, बेचिंता रहे। और ताई तुम्हारी माँ बेटन की खूब सेवा करेगी। अगर कोई नौक झोंक भी आ जाए ना तो निभा लियो उसे। अरे बेटा तू उस बात की चिंता मत कर, नोक झोंक होने की ना, जब ना मैं कुछ कहूंगी ना कुछ होगा। ठीक है ताई, चलता हूँ। ठीक है बेटा, नमस्ते। सुनो जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। बस जैसा भी आपके सामने है। बढ़िया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि। ओ बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। बस आपसे एक अनुरोध है जी। मेरी माँ की सेवा करनी है आपको, पूरी पैर दबाने, चाय बनानी है, पूरा खाना बनाना है, पोछा लगाना है। उसकी आप चिंता ना करो, डोंट वरी, मैं कर लूंगी। आप खाने में क्या क्या बना लेती हो? देखो राहुल जी, मेरा खाना तो ऑर्डर से बनता है, मैंने खाना आज तक बनाया ही नहीं। हैं? आप ये क्या कह रही हो? आप मुंबई में करती क्या हो? मैं मुंबई में मॉडलिंग करती थी और फिल्में बनाती थी। कहो तो आपकी भी फिल्म बना दूं। no! किस सोच में डूब गए राहुल जी? रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी सोना है और ट्रेन में मैं खड़े खड़े आई हूँ। क्या? आज तो हमारी स्वागरात है, आज तो हमें पूरी रात जागना है और एक दूसरे के बारे में जानना है हमें। मुझे तो आप राहुल जी बहुत जल्दी जान जाओगे, प्लीज मुझे आज सोने दो, बाकी बातें कल करेंगे। Oh no! यार मैं कहाँ फंस गया। सो जाओ।
हे भगवान, मैं शादी करके फंस गया। इस मोहित ने मुझे फंसा दिया। मैं क्या करूं भगवान? इसने तो अपने एटीट्यूड दिखाना चालू कर दिया। अंजलि जी, अंजलि जी। क्या है राहुल जी, सोने भी नहीं रहते हो? सो जाओ, रात सोने के लिए है। अरे राज, शादी हमने क्यों करी है? सोने के लिए करी है शादी हमने। और क्या रोने के लिए की है आपने शादी? सोने भी नहीं देते ठीक से। कहाँ फंस गया यार मैं। अंजलि उठो। Oh no! ये भगवान, लगता है मोहित ने मेरे साथ धोखा करा है। कुछ तो राज है। ना तो इसे खाना बनाना आता, ना इसे चाय बनानी आती। इसे कुछ तो काम करना आता नहीं है। और बोलती मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, ऑनलाइन बुक करती हूँ। अरे ऑनलाइन बुक करने से थोड़ी होता है। अरे बेटा उठ जाओ, चाय पानी करने की कुछ कह दे। हाँ माँ, अभी आ रहे हैं। ये अंजलि, अंजलि। बोलो राहुल जी, क्या है? सोने भी नहीं देते। माँ आवाज मार रही है, उठ जाओ। पहले ये बताओ कितना टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं। 7? मैं 10 बजे उठती हूँ, बताया नहीं जीजा ने। हे भगवान। Oh no! शट अप, सो जाओ चुप, और मुझे भी सोने दो। चाय कौन बनाएगा? चाय माँ बनाएगी। आ रहा हूं माँ। बहू ना उठी बेटा? माँ तू ही जगा ला। अरे मैं की जगा दो, तू जगा दे। माँ मैंने जगाई, उठी ना। नू नू कह रही है कि माँ बना लेगी चाय। हैं? Oh no! थक गई थी ना पूरी रात। चल कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। अंजलि, अरे वो उठ जा, चाय वाय बना ले। माँ जी आप ही बना लो चाय, और हमें भी पिला दो। Oh no! चल ठीक है बेटी, सो जा, मैं बना रही हूँ। माँ क्या सोच रही है? सो रही है वो, सोई रहने दे, कुछ कहिए ना उसे। जगी ना? अरे सो जान दे, चल कोई बात ना, मैं बना लूंगी चाय। तू खुश है? हाँ माँ मैं खुश हूँ। मुझे तो उदास सा लग रहा। ना माँ मैं खुश हूँ। कोई बात ना, सोन दे उसे, मैं लाऊंगी चाय बना के। अब तू भी कुछ कहिए ना बहू को। ना माँ। तुझे पता 20 लाख रुपए इसके खाते में बता के गया हो इसका जीजा। अच्छा। हाँ। तो इससे तो कुछ कहना ही नहीं हमें। हाँ। और माँ तुझे तो परेशानी तो नहीं होगी कुछ? अरे मुझे क्या परेशानी होगी, 20 लाख रुपए आ रहे घर में को। हाँ। पूरा जीवन बीत जा, 20 लाख रुपए कम रहे नहीं। कोई बात ना, सोन दे सर, हम करेंगे काम। बापू ने तो कुछ भी ना करा, कम से कम इसके भरोसे तो 20 लाख तो मिल जाएंगे। अरे पहली वाली से तो ठीक ही है, पहली वाली आई गरीब घर की, एक चवन्नी न लाई दहेज में। माँ वो जैसी विधि फिर भी ठीक थी, इसका हमने देखा क्या है अभी। Oh no! पर तू खुश रह। अरे बेटा मैं तो खुश हूँ, तेरी खुशी में मेरी खुशी। अरे माँ बेटे ना क्या खिचड़ी पकड़ी है भाई। अरे चाय ना पी अभी, 10 बज रहे हैं 10। हाँ पीएंगे चाय भी, रुक के मत मचाओ, बहू सो रही है। बहू सो रही है, मंगा लो नहीं बहू तो चाय। ये क्यों घेट को फाड़ रहा, हम लाओगे चाय बना के, रुक के मत मचावे, बहू सो रही है। अरे लगी इसके मुंह पर टेप, इनू चुप ना होवे।
Oh no! ये तो तेरे बिगाड़ने के चक्कर में लग रहा घर के। अच्छा, अरे मंत्रा, घर हम बिगाड़ रहे हैं तेरा? और यहाँ का ठीक कह रही है, भोगोगे जरूर भोगोगे। हाँ, पड़ी रहे महारानी, पड़ी रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश। यूं बनाएंगे दोनों का बेटा चाय और रोटी, चाय ले बना के, वो भी उड़क लग रही है। हाँ हाँ, हमने बिगाड़ दिया। मैनू कह रही चुप मर ले। ए बुढ़े, क्या सवाल मचा रखा है? ए बुढ़िया, तुझ पे ये बुढ़ा संभाला ना जा रहा, मुझे सोने भी ना दे रहे। Oh no! सोना हराम कर रखा है मेरा। या तो पहली महारानी, पहली बहू बड़ी आई। हाँ, अब खाली अंगा आगे हाथ के खवाएगी अंगा। बेटा तू सो सो, चिंता मत मान, सो। तू है जो भी कुछ है नाश की निशानी। अरे चाय लिया, तलब लग रही है चाय की। हाँ, इसके न रखड़े में भर दो चाय लाके, मरा जा रहा चाय के मारे। और बेटा सुना, बहुत ठीक लगी तुझे? बापू बहू तो बहुत ठीक है। ले चाय ले आई चाय। वाह, ले बेटा तू भी ले ले। माँ मैं ना पी रहा, मेरा मूड खराब है। अरे तो ले बहू को तो दिया। माँ तू ही दिया बहू को, मैं खेत पे जा रहा हूँ। Oh no! नहीं, अरे मैं मीठा तो डाल के लाई ना, ऐसे ही बना चाय। खूब गिर रहा मीठा, तुझे लग रही है भाई? ले बेटी चाय। लाओ माँ जी। चाय पी के नहा धो ले। ठीक है। इतना मीठा, मुझे शुगर करा के मानेगी, डायबिटीज हो जाएगी मुझे। चाय भी बनानी नहीं आती, ऑर्डर ही करना पड़ेगा मुझे। अंजलि, अरे बेटी उड़ रही है। जी माँ जी। बैठ जा। मैनू कह रही थी। अच्छा, कैसे कहूँ? Oh no! मैं कोठड़ा सा घेरूं घेर में, तो थोड़े से पैसे ला दे मुझे अपने बैंक से काट के। कितने? 5 लाख रुपए दे दे बेटी, उनमें बना दूंगी मैं एक घेर में कमरा। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए तो मैं ला दूंगी, पर सारा काम घर का करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, झाड़ू भी लगाने पड़ेंगे। मेरे पे ना होवे कुछ भी काम। बेटी काम तो मैं सारा कर लूंगी, काम की बेचिंता रह तू। अच्छा चल, तो ठीक है, तो बैठी क्यों है? मांज बर्तन। हाँ मांज लूंगी। मांज तो। राम राम बेटा राम। क्या कर रही है ये तो? बर्तन धो रही है, सब तेरे बाप की करामात है, जो भी है। ये कौन है? यू तेरी भाभी। भाभी? Oh no! बापू राम राम। राम राम भाई, राम राम, बैठ जा। सासू माँ जल्दी जल्दी कर ले, अगर 5 लाख रुपए लेने हैं तो। बहुत सही कह रही है, बिल्कुल। हाँ, वो बेटा तेरी नई भाभी है रे। नहीं भाभी? हाँ, वो तो यार ना भगा दे, मार के कूट के। अरे तेरे बाप की और आदत खराब, मैं क्यों भगाती? उन मियाँ बीबी की लड़ाई हुई होगी जब भगी हो, मुझे क्या पता। अरे माँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, खूब समझा करो तो को भाभी सब में बढ़िया भाभी है हमारी, पर तू ना माने करी। बाबू तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। Oh no! हम तो बेटा सही कह रहे हैं। हाँ, अरे मेरी क्यों दुश्मनी, मेरे तो घर की लक्ष्मी ही हूँ, मैंने कभी काम ना करा उसका आज्ञा है। और जब से यू आई है, जब से कहीं बर्तन धुआ रही है, कहीं झाड़ू लगवा रही है मेरे पे। अरे भाभी, तू कुछ जाने हमारे घर के बारे में? क्या ऐसे ही आ गई? हाँ लाला जी, मैं सब जानू इस घर के बारे में। बहुत समझदार बहू है बेटा, चिंता मत करे, तेरी माँ खून में लगा देगी। हाँ, मैनू कह रहे तू चुप कर बैठा रहे, और नहीं तेरे माथे में इस कटोरी को मारूंगी। तू तो है ही नाश की जड़, जो भी कुछ है तू ही करवा रहा है मेरे से काम। ए बुढ़िया, मेरे ससुर को कुछ ना कह दिए, मैं तने ठीक कर दूंगी। Oh no! अच्छे सही। बहुत सही कह रही है, सही। अब तू खून में आ जाएगी, खून में। हाँ, तेरे घर से लक्ष्मी भगाई, अब भोग। मैनू कह रही तू चुप बैठ जा, मेरे खून को मत फूक के, अन्य आग लगा दूंगी इस घर में। Oh no! ए बुढ़िया, 5 लाख रुपए लेने हैं तो सारा काम करेगी, बर्तन भी धोएगी, झाड़ू भी लगाएगी, हर काम करेगी। ए महारानी, मुझे ना चाहिए तेरे 5 लाख रुपया ना 1 रुपया, तू मेरे घर को खाली कर और ये से जा। ऐसे कैसे चली जाऊं? ब्याह के नाई ही लेकर आया है तुम्हारा लड़का। लड़के से भगवाऊंगी तुझे। हाँ ठीक है, देख लूंगी उसे भी। आ जान दे मेरे राहुल को, देख तेरी कैसी दही कटवाई। ओ बुढ़िया, मैं शीतल ना हूँ, तुम्हें सारा कुछ जेल में धरवा दूंगी और तुमसे 20 लाख रुपए लेकर जाऊंगी और उल्टे।
ऐसा ना जाने क्यों मैं। Oh no! राहुल, अरे राहुल, अरे कहाँ मर गया इस डाइन से मेरा पीछा छुड़वा, कहाँ गया यो? हाँ माँ। अरे कैसे लड़ रही है तुम से? मैं कहाँ लड़ती, तुम्हारी माँ लड़ रही है, इसने पीछा पकड़ रखा है मेरा, इसे चुप कर ले पहले। Oh no! अरे कितनी घड़ी बोल ली है। अरे बेटा राहुल, तेरी माँ बीज हो रही है, बहू तो हमारी बहुत बढ़िया है, यू भी लक्ष्मी है और वो भी लक्ष्मी, यू ठीक कर देगी तेरी माँ, तू समझ ले। पहली रात में देख लिया मेरा कैसी ठीक है यू, मेरी माँ तो कुछ मत कह दियो। अरे तेरा बाप कमना है, यू उछल उछल के सब यू करवावे लड़ाई, यू सिखाता रहे बउआ को, तेरी पहली सिखाई इसने और अब इसको सिखा रहा है। अरे माँ तू चुप रह लेकर, अब हमारी बहुत कम है, ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। तू भैया इसे निकाल कर भगा दे हंस से, और मेरी पहली वाली को लिया, मेरी शीतल को लिया, बस वही अच्छी थी। रोवे मत माँ, ऐसा भगा दूंगा, जैसा उसे भगाया से ही भगा दूंगा। मैं तो उस घर जाके आना उससे माफी मांगूंगा, उसे लेकर आऊंगा मैं। ओ माँ के गुलाम, तू भगाएगा मुझे घर से, तू निकालेगा, तेरे घर की एक एक ईंट भिगवा दूंगी, तो जब भी ना निकालने का मुझे घर से। Oh no! माँ तू कहे तो लगाऊं उसमें 2 मार। अरे ना भैया, तुम देखोगे मुझे, आज मैं तुम दोनों को देखूंगी, तुम दोनों माँ बेटा को मैं देखूंगी, तुम्हें जेल में धरवा दूंगी दोनों को ही मैं। तुझे देखूंगी यार मैं ज्यादा, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, ये भगवान, मारेगा मुझे, ये मारेगा मुझे। अरे भगवान मैं ना मार रहा, बैठ जा बैठ जा। मैं उस पर फोन करूँ माँ। हाँ मोहित, अरे भाई शीतल को लेका और इसका फंदा काट भैया, मुझे ना रखनी हो। तो टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। Oh no! अरे भाभी भी आ गई। अरे भाभी आ गई। मम्मी ठीक हो गई, मैं अपने घर आ गई। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। चलो आओ। माँ तू रोवे मत, चुप हो जा। तुझे मैं कह रही हूँ, तू मेरी शीतल को लिया बस। माँ ले शीतल आ गई। हाँ माँ जी, बस बेटी जीती रह, बनी रह, क्या हो गया माँ जी? मेरे तो तू ही अच्छी है बस। क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया। माँ जी आप हाथ मत जोड़ो, क्या हो गया? शीतल तू बता, तेरी माँ की तबीयत कैसी है अब? माँ की तबीयत तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके बेटा मुझे रास्ते में ही ऑटो में ही बैठा के छोड़ गया है। है तूने ऐसा क्यों करा? मेरे बहू को घर तक छोड़ कर था जब तू लेके गया तो। माँ तेरी ना पता, कभी तू इधर हो जा कभी इधर हो जा, मैं तुम दोनों के बीच में फंस गया। मोहित भैया तू इसे ले जा अंजलि को, मैं बड़ा पछता रहा हूँ। ठीक है साली साहिबा जी इनका घर बस गया, अपना नाटक खत्म। बिल्कुल। अब चलते हैं। अच्छा ताऊ जी, Oh no! आपका जो घर बस गया, आपकी बहू आपके घर आ गई, हम चलते हैं। हाँ मोहित बेटा, जो हमने तेरे सलाह करी वो बहुत अच्छी रही, इन्हें सबक मिल गो कि बहू कैसे रखनी चाहिए, बहू एक बेटी भी होवे। ये तो दहेज के लालच में सब, ये बेटा सब मेरी प्लानिंग की, मैंने यहाँ पे। हाँ अच्छा बुड्ढे, तेरी चाल ही हो। माँ जी मुझे माफ करना, आपकी बहू तो शीतल ही है, मैंने तो सिर्फ ताऊ जी के और जीजा जी के कहने पे सिर्फ नाटक करा था, अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई, जो मैंने गलत बोला तो मुझे माफ करना। बिल्कुल सही कह रही है गरिमा, यहाँ को बहुत बड़ा एहसान है। यू अंजलि ना है, यू गरिमा है या की साली। जब तुमने बहू पर अत्याचार करो ना, तो मैंने प्लानिंग करी, मैंने ऐसा बात है ना बिल्कुल बोल गया। तेरा आकाश, तेरा बेटा हम तो तेरे धोरण आए, तेरे हमें पता लगी है, कलुआ ने बताई तू दूसरा ब्याह करवा रहा राहुल को। अरे यार हमारी बहू तो बहुत अच्छी लक्ष्मी है, गऊ है, तेरी ताई सही ना, यू राहुल सही ना। तेरे में हाथ जोड़ू भैया, तू हमारे घर बर्बाद मत करे। ताऊ तू हाथ मत जोड़ा, मुझे तो राहुल ने कही, और मैं बाकी बातों में आ गए हो। भाई तो मेरी बात सुन ले, तू बच्चों से इतनी हद जोड़ी है, तू ये अपनी ताई सुधार ले या राहुल सुधार ले, हमारा घर बसो रहेगा, हमारी बहू भी कहीं ना जाएगी। ताऊ परेशान मत हो, बस नाटक करना पड़ेगा, राहुल भी सही हो जाएगा और ताई भी सही हो जाएगी, पर बहुत थोड़ा खर्चा आएगा। तू खर्चा की चिंता मत करे राहुल, ले खर्चा की चिंता मत करे, ले पकड़ 4000 रुपया, जैसा भी हो तेरी कोई साली सट्टी हो और दूसरे ब्याह को लालच दे के, और तू ये ताई सुधरवा दे,
पिटवा कुटवा मेरे मन की है जाए। जब यह बहू का एहसास होगा बहू कैसी हूं मैं। ठीक है ताऊ, ये काम जल्दी हो जाए वो। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूं बेटा। ठीक है ताऊ। बापू यू काम देने बहुत अच्छा करो। बेटा मैं जो काम करूं अच्छा ही करूं, तेरी माँ से धन्य करो, मैंने सारा काम ही। हाँ बेटी तन्ने बड़ा अच्छा करा, मेरी आंख खोल दी तन्ने आज। मेरी बहू बिल्कुल लक्ष्मी है, अब मैं से बिल्कुल भी दुखी ना करूंगी। मुझे पता चल गई कि बहू भी एक बेटी हो है। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मिलकर ये नाटक करा। कम से कम हमारी आंख तो खोल दी, वरना हम दहेज के लालच में पड़ गए थे। कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए। ठीक कह रहा बेटा तू, कोई भी दहेज मत ले और मत दहेज दे। दहेज लेना और दहेज देना बुरी बात है, किसी के पास ना हो तो बेचारा कहाँ से दे होगा। और सब आप अपनी बहुओं से प्यार करो और प्यार से रहो, सास बहू। ठीक है ना? जी माँ जी। ठीक है ताऊ जी, हम चलते हैं। राम राम ताऊ। राम 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 ताई। राम। पापा किसी चीज की दिक्कत मत मानना, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? बेटी तू मेरी चिंता ना करे, तू आराम से जाइए, ठीक ठाक रहिए। होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटी। तेरी माँ का साथ हमारे धोरा इतने दिन का लिखा था, अब वो भगवान को प्यारी होगी। कोई करे नहीं, अकेलापन तो महसूस होगा, पर तू चिंता ना करे बेटी, तू अपना ठीक ठाक रहिए, ठीक है? भाभी आप भी पिताजी का ध्यान रखना। हाँ हाँ दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और हाँ, आपके भैया तो है ना, वो भी ध्यान रखेंगे। हम दोनों मिल के ख्याल रखेंगे पिताजी का। बेटी इसका भी ड्यूटी का काम है, तू तो ड्यूटी पे चली जा, पर तेरा भाई आर्यन है हाथ बटाने को, तू चिंता ना करे मेरी। अब तो जैसे तैसे समय पूरा करना बेटा। पिताजी मैं भैया से भी मिल लेती हूँ, वैसे तो मैं आती जाती रहूंगी, बस आप अपना ध्यान रखना। भैया भैया मैं जा रही हूँ। बहन इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अरे 2-4 दिन और रुक जाती। अरे भैया वहाँ भी तो बहुत काम है, वो भी मुझे ही देखने हैं। आप पिताजी का ख्याल रखना। अरे हाँ बहन, पिताजी का तो ख्याल में रख लूंगा, तो उस चीज की चिंता मत करे। मैं तो बस ये बोल रहा था, जब आई थी 4-5 दिन और रुकी जाती। बाकी तेरा काम है, चल कोई बात नहीं, चली जा, आराम से जियो, ख्याल रखियो अपना। ठीक है भैया मैं चलती हूँ। ठीक है पिताजी, ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा। ठीक है जी, जीते रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है बहन, ध्यान से जियो। ठीक है। तो बेटा मुझे एक कप चाय बना। ठीक है पिताजी। पिताजी मैं जान लग रहा हूँ, नैना को ले आऊं। अच्छा ठीक है बेटा, रुक तो सही, हम हर धोरे बैठ जा थोड़ी देर। पिताजी बताओ जल्दी, फिर लेट हो जाऊंगा मैं। अरे बेटा मैं यूँ कह रहा, मैं खेत का हिल्ला करके आऊँ, और टाइम देखिए अब क्या टाइम हो रहा, मैं भूखा पिसा खेत में कमाऊँ, और यूँ कैसे काम चलेगा? देखो पिताजी, तुम्हें कुछ दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी पता है तुम्हें माँ का देहांत हो गया, तो अब क्या करूं मैं भी, वो भी जॉब करती है और मुझे भी कहाँ टाइम मिला है। बेटा एडजस्ट कर लो करूं, भैया हाड़ियों के पेट सुहाड़ियों से भरे हैं, ना काम चलता हो तो मैं काम वाली रख लूं। ना पिताजी, तुम्हें अपने घर के हालात पता तो है, महाराज बेहोश है काम वाली रखने का भी। देख लो पिताजी, 2-4 दिन करता हूँ कुछ जुगाड़, तुम करो, तुम तो ऐसे करो, हम भी तो टाइम पे खाना खा रहे हैं। बेटा हमने तो खेत में हिल्ला करा और खूब खाया, टाइम तो पहले खाने को चाहा कमेरे आदमी को, अब न्यू कदलो निभावे हम। पिताजी वो टाइम और था, अब कुछ और टाइम है। देख ले जैसे तेरा जी करता हो, हम तो कर ही रहे हैं एडजस्ट। पिताजी तुमने तो मेरा मूड और खराब कर दिया, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी, चलो मैं देखता हूँ। कद आओगे और कद खाना बनाएगा, इतने में भूखे बैठा रहूंगा। पिताजी तुम जुड़वाओ मेरा आगे हाथ, अब मैं पता नहीं क्या क्या करूं, मेरे दिमाग में वैसे ही बहुत टेंशन है। पिताजी तुम तो नू चाहो कि मैं उसकी नौकरी छुटवा दूं, पिताजी वो वाला टाइम कुछ और था,
अरे ऐसा नहीं है कि तुम भूख कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे घर में दूध धरा है, दही है, मट्ठा है, कुछ ही खा पी लो। पता नहीं भूख भूख भूख। अरे वो सुबेरी को बना के तो जावे खाना, टाइम पे बनाते हैं बेचारी। पता नहीं तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुमसे तो मैं हार लिया। वो बेचारी बाट देख रही होगी, मैं जा रहा हूँ पिताजी। रे बेटा सुन तो सही, रे अच्छा दूध पिए के तक काम चले, इनते के पेट भर रहा वाला। बतावा इतना हो गया मार तो इस घर में, इसकी माँ के चली गई तो मरना तो मारा होगा। जाने ना, जाके पिताजी के लिए खाना बना दे। खाना? तुम्हें पता है ऑफिस में आज कितना काम था, अब मैं आके घर पे खाना भी बनाऊं? मेरे से नहीं बनेगा खाना वाना। यार नैना, तेरे और पिताजी के चक्कर में मैं बीच में पिस रहा हूँ बिन फालतू की। अरे बेचारे भूखे पेट ही सो गए, बना देना खाना, क्या हो गया? यार आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी भी तो मजबूरी समझो। अभी मैं ऑफिस में थक हार के आई हूँ, अब मैं पिताजी के लिए खाना बना दूं? मैं बनाती नहीं क्या उनके लिए खाना? हाँ यार, मैं तेरी भी तो मजबूरी समझ ही रहा हूँ। तू थकार के आई है, तू भी इंसान है, मशीन थोड़ी है। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, अब तो पिताजी सोए गए। अगर तू बना सके तो बना दियो थोड़ी बहुत देर में, वरना कोई ना, जा तू भी आराम कर। तुमने ना मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया, जा रही हूँ मैं। मूड ऑफ कर दिया? ऐसी तो मैंने कोई बात भी नहीं कही। यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी भी सो गए, जो होगा देख जा। सुनो जी, अब उठ भी जाओ। क्या हुआ? आपको पता है आज संडे है और आज मुझे छुट्टी का दिन है। मुझे ना मार्केट जाना है, चलो शॉपिंग करा के लाओ मुझे। अच्छा चल ठीक है, मैं एक बार पिताजी से पूछ लूं, उन्हें भी कुछ लेना होगा तो उनके लिए भी ले आएंगे। हाँ पिताजी क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिताजी के लिए भी कपड़े लाऊंगी। आपके लिए कपड़े ला रही हूँ ना, वही बहुत है। इतनी कमाई नहीं है मेरी कि पिताजी के भी लाऊं। पड़ोस में भी कोई होगा, उनसे भी पूछ लेना, उनके भी ला दूंगी। अरे तो पिताजी तो है, पड़ोसी थोड़ी है। तो पिताजी है तो क्या हुआ? पिताजी नहीं खेत में काम करते क्या? उनको पैसे नहीं रहते, वो अपने पैसों से लाएंगे। मैं कितना चलाऊं, घर का खर्च कर रही हूँ, आपके कपड़े दिलवा रही, अपने ला रही, अपने ऊपर खर्च कर रही। मैं इतना नहीं खर्च करूंगी जितना आप सोच रहे हो। अरे वैसे ही पिताजी कपड़े लत्ते पहनते कहाँ है, उन्हें कहाँ शौक है कपड़े लत्तों का। फिर भी हम जा रहे हैं, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पिताजी से मैं पूछ ही लेता। अच्छा ठीक है, तुम पूछ लो। अगर पिताजी ने हाँ कर दिया ना, फिर उनके कपड़े लाओ, उसकी सिलाई दो। तुमने ना मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छा चल ठीक है बाबा, तू अपना मूड ऑफ मत कर। मैं बस एक बार पिताजी से पूछ लेता हूँ, मुझे पता है वे ना लेने के कपड़े। तू चल। राम राम पिताजी। राम राम पिताजी, मार्केट जा रहा था, कुछ लाना क्या तेरे नाम का भी? ना बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहता। मुझे तो 2 टाइम पेट भर के खाना मिल जाए यो चाह, और थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिल जाए यो चाह, इससे ज्यादा और क्या चाह मुझे। पिताजी फिर वही बात, एक बात को तुम कितनी बार कहोगे? मैंने एक बार बोल दिया ना कुछ जुगाड़ निकालूंगा मैं, और मैं भी उसी टाइम पे खाता हूँ जिस टाइम पे तुम खाते हो। मैं मर तो नहीं गया। पिताजी तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। अब बस तुम मुझे बता दो, तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बताओ, नहीं लाना तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब आप पिताजी से क्या पूछ रहे हो? जब उन्होंने कह दिया उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप चलो ना। ठीक है पिताजी, मैं तो जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, हंसी खुशी जाओ, जो तुम्हें लाना ले आओ जाएगा। और बेटी
हमें बुढ़ापे में क्या चाहिए, तू खुद पे डी लिखी है बेटी। हमें तो अपना हंसता खेलता परिवार चाहिए, अपने बच्चों का समय चाहिए, वही तुम दे ना पा रहे हो। कर लो जो तुम्हें करना, मैं तो अपने जीवन का ही फैसला नहीं कर पा रहा। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब जाओ तुम। अब आप पिताजी से क्यों बहस कर रहे हो? चलो ना, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ और आके ना घर का काम भी करना है मुझे। हाँ जाओ तुम, मैं तो अपनी व्यवस्था अपने आप कर लूंगा। पिताजी अहंकार वाली बात तो करो मत। ठीक है, तुम्हें जो करना ना तुम कर लियो। अरे चलो। आज तो शॉपिंग बहुत ज्यादा हो गई। अरे दीदी आप, पिताजी कहाँ जा रहे हो आप? पिताजी मेरे साथ जा रहे हैं, मैं ले जा रही हूँ पिताजी को। पिताजी तुम पे भारी होंगे, मेरे ऊपर नहीं है। अरे बहन कैसी बात कर रही है तू? पिताजी ये क्या कह रही है? ये ठीक कह रही बेटा, तुम टाइम पे आ गए। मैं थारे बिना आए चले जाता तो तुम यूं कहते पिताजी पता नहीं के चुरा के लेगा घर में। तो बेटा मैंने फैसला कर लिया। तब मेरे 2 बच्चे हो, तू बेटा है, ये मेरी बेटी है। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करूंगा और मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूँ। तुम दोनों करो अपनी नौकरी। पिताजी ये तुम कैसी बात कर रहे हो? आधा हिस्सा बहन को दे दोगे? अरे पिताजी हमने कब कहा कि आप हमारे ऊपर बोझ बन रहे हो? पिताजी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि तुम कुछ दिन रुक जाओ। तुम्हें पता तो है पिताजी कि भी वो नौकरी कर रही है। अरे तुम कहोगे तो पिताजी हम नौकरानी लगवा देंगे तुम्हारे लिए। और हाँ पिताजी, आधा हिस्सा ही क्यों दे रहे हो दीदी को, पूरा ही दे दो। हम क्या करेंगे उस आधे हिस्से का भी? तो चुप हो पिताजी। बस अब चुप हो जा, बहुत सुन ली मैंने तेरी। और हाँ बेटी, तू तो पढ़ी लिखी है ना, तुझे पता होना चाहिए कानूनन अधिकार है बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा मिलने का। इसलिए मैंने सोच समझ के ये फैसला किया। भैया भाभी आप लोग चिंता मत करो, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पिताजी चाहिए। अरे दीदी आप टेंशन ना लो, आप अपना आधा हिस्सा भी लो और पिताजी को लेके इस घर से जाओ। चुप हो जा बेशरम, तुझे अब भी शर्म नहीं आ रही? पिताजी मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता पिताजी। पिताजी मुझसे गलती हो गई। बहन पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। पिताजी ये नहीं बनाती ना खाना, इसे मत बना दो, करने दो इसे नौकरी। मैं बनाऊंगा पिताजी तुम्हारे लिए खाना, मैं करूंगा तुम्हारी सेवा। पिताजी मैं इसके बहकावे में आ गया था। पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। पिताजी कहीं मत जाओ, माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, तुम ही तो हो मेरे सर पे जिसका साया है। आप भी चले जाओगे तो मेरा क्या होगा पिताजी, क्या होगा? तुम्हें छोड़ के जाना तो मैं भी नहीं चाहता। तो बेटी ने मुझे फोन पे कहा तो पिताजी मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुझे बेटा अपनी गलती का एहसास होगा, यही बहुत है। अगर सुबह का भुल्ला शाम को आ जाए तो उसे भुल्ला नहीं कहते। पिताजी मुझे माफ कर दो। बेशरम माफी मांग पिताजी से। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। हो जा बेटी। पिताजी आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, माफ कर दो पिताजी। बहन चल अंदर। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा हंसता खेलता परिवार चाहिए। पिताजी मुझे एहसास हो गया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी पिताजी, कभी नहीं होगी। चल बहन चल अंदर चल। चलो पिताजी तुम कहीं नहीं जाओगे।
नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। अरे दामाद जी आप आओ आओ अंदर आओ। चलो अंदर। बैठो बेटा। और बताओ सब ठीक ठाक? बस पिताजी सब बढ़िया है। ये मेरी फ्रेंड है नैना। अच्छा नमस्ते बेटा। पायल, पायल बेटा। जी पिताजी। अरे बेटा देखो दामाद जी आए हैं, कुछ जलपान की व्यवस्था करो। आप क्यों आए हुए यहाँ? अरे मेरी फ्रेंड है नैना और इसकी शादी है, तो शादी का कार्ड देने आया हूँ मैं। शादी किसके साथ? किसके साथ? मेरे साथ। और किसके साथ? हम दोनों शादी कर रहे हैं। अरे दामाद जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे बेटा लड़ाई तो हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी शादी कर लो। मेरी बेटी का क्या होगा? पिताजी आप क्या सोच रहे हो? ये फैसला मैंने लिया है? नहीं पिताजी, ये सारा फैसला आप ही की बेटी का है। ये मुझे तलाक देने वाली थी ना, तो मैं और कब तक इंतजार करूं, कब तक अकेला रहूं? तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैं शादी करूंगा नैना के साथ। ठीक है, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। नैना तुम बैठो, मैं कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करता हूँ तुम्हारा। मेरा बच्चा, मुबारक हो आपको। ये फैसला भी तो तेरा ही था, डिवोर्स लेने का, क्योंकि तो तुम मुझसे परेशान हो चुकी थी। डेली हमारे झगड़े होते थे, डेली लड़ाइयां। क्या करता मैंने ये फैसला ले लिया कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। तो शौक से ले मुझसे डिवोर्स, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर तुमने एक बार भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। ये बड़ी होगी तो लोग क्या कहेंगे? अब इन बातों से क्या फायदा? अब तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। और रही बात हमारी बेटी की, वैसे भी कोर्ट मुझे परमिशन देगा हर 3 महीने में अपनी बेटी से मिलने की। मैं मिलूंगा, मैं भी खुश, तू भी खुश। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे मिलने आए हैं। जैसे मैं आपकी याद में तड़प रही हूँ, आप उसी तरह से मेरे से मिलने आए हैं, पर मैं गलत थी। तुम मेरी याद में तड़प रही हो? रहने दो ये मजाक। बस तुम मेरी बेटी की परवरिश ना अच्छे से करना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पति से अलग होकर ही पत्नी को पता चलता है कि पति की क्या अहमियत है। मैं तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। मुझे तो लगा तुम खुशखबरी लेकर आए हो, मेरे से मिलने आए हो, पर नहीं, तुम तो अलग ही। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, क्या हम दोबारा से एक नहीं हो सकते? हमारी बेटी के भविष्य का क्या होगा आर्यन? कुछ तो सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसे मुझे छोड़ नहीं सकते। प्लीज ऐसा मत करो आर्यन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जो गलती थी, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ आर्यन, प्लीज ऐसा मत करो। पापा हमें छोड़ के जा रहे हो? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो फिर ये सब क्या है आर्यन? कौन है वो लड़की? मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उस लड़की की सच में शादी है और मेरी सच में फ्रेंड है। नैना नाम है उसका। हाँ, एक बात मैंने झूठ बोली है बस, कि मुझसे उसकी शादी है। मुझसे नहीं, उसकी शादी किसी और से है। और उसकी जिद थी कि मैं विद फैमिली उसकी शादी में जाऊं, इसलिए मैं उसके हाथ से घर कार्ड दिलवाने आ गया। मुझे भरोसा था अपने प्यार पे कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम बाहर बैठो, मैं अपना बैग पैक करके अभी आती हूँ। ठीक है।